हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू करेंगे और जो हमारा पहला टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है वो है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो जो ये हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे थिन, फ्लैट, इर्रेगुलर शेप के हमारे टिश्यूज होते हैं जो कि फिट होते हैं फ्लोर के टाइल्स की तरह हमारी बॉडी में। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे फ्लोर के टाइल्स की तरह हमारी बॉडी में फिट होते हैं। इनके बीच में आप देखोगे किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं होता। तो आप देख रहे हो इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं है। तो ये टाइटली पैक्ड है। ये होते कहाँ हैं हमारी बॉडी में? जितनी भी हमारी डेलिकेट लाइनिंग होती है हमारी बॉडी में, डेलिकेट लाइनिंग कैसे? जैसे हमारे मुंह के अंदर, हमारे ईजोफेगस के अंदर ये बड़ी डेलिकेट लाइनिंग होती है। क्योंकि आप देखिए जब हमारे मुंह में अगर कई बार छाले हो जाते हैं तो हमें खाना खाने में कितनी दिक्कत होती है, कितना डेलिकेट होता है कि छाले हमारे उस डेलिकेट लाइनिंग के ऊपर एक बैरियर सा कॉज करते हैं, हमें पेन और सेंसेशन कॉज करते हैं। तो डेलिकेट लाइनिंग जो होती है हमारी माउथ हो गया, हमारा ईजोफेगस हो गया और हमारा नोज हो गया, हमारा पेरिकार्डियम हो गया, हमारा अल्वियोली हो गया, सब पर होता है। ये करते क्या है? हमारी बॉडी के जितने भी ये अंडरलाइन पार्ट्स हैं, अच्छा इन सब के अंदर ना एक न्यूक्लियस भी है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि टिश्यू है तो न्यूक्लियस तो इनके अंदर होगा ही होगा। तो ये जो है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल ये हमारी बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से हमारी बॉडी को बचाता है। जितने भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं ये उनको रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद ये जो है हमारी बॉडी में केमिकल्स, ड्राइंग अप, इन सबको हमारी बॉडी से रोकने की कोशिश करता है। और ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये सिलेक्शन कर लेता है कि किस ऑब्जेक्ट को इसको अंदर लाइनिंग के अंदर जाने देना है और किस ऑब्जेक्ट को इसको लाइनिंग के बाहर ही रोक देना है। सिंपल, जैसे आप अगर अपना इसको समझना है तो अगर आपने अपने लिए चाय बनाई है तो आपने चाय को छान लिया, तो चाय की जो लीव्स थी, जो टी की लीव्स थी, उन्हें आपको सिप नहीं करना था तो आपने उन्हें फिल्टर कर लिया। तो इसी तरह जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल होता है ये क्या करता है? ये फिल्टर कर देता है उन सब्सटेंसेस को जो इसको लगता है कि बॉडी के अंदर नहीं जाने चाहिए, ये उनको एंट्री नहीं देता है। दूसरी तरह का जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये हमारे कुछ इस तरीके से अंडरलाइनिंग के लेयर्स होते हैं और ये इस तरीके से हमारे पैक्ड होते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये पैक्ड होते हैं हमारे, और इनके हमारे अंदर एक न्यूक्लियस है। तो ये इस तरह से हमारे पैक्ड होते हैं। ये जो होते हैं हमारे स्किन में होते हैं, हमारी स्किन को ये ड्राई होने से बचाते हैं। और ये बहुत सारी लेयर्स में, डीपर लेयर्स में हमारी बॉडी में ये सेल्स होते हैं। जैसे अगर हम ऊपर जाएं तो यही सेल हमारी बॉडी में इस तरीके से क्यूबॉइडल फॉर्म में होते हैं, डीपर लेयर में होते हैं और हमारी बॉडी को ये ड्राई होने से बचाते हैं। ये जो होते हैं हमारे क्यूबॉइडल सेल्स पॉलीगनल होते हैं और फाइनली फ्लैटेंड हो जाते हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं और जिसे हम बोलते हैं डेड सेल जो होते हैं ये हो जाती हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये हमारी बॉडी को वाटरप्रूफ होते हैं ये, और हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमारी बॉडी को जैसे कई बार आपको बहुत अचानक से पुल या पुश लग जाता है तो आपको हल्का सा दर्द तो उस समय होता है और आपको लगता है कि अच्छा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन फिर आप देखते हो आपका वो जो चोट है आपको नहीं लगी होती है। क्यों? क्योंकि ये कुशन की तरह, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कुशन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। जैसे कुशन हमें बचा लेता है या हमें आराम देता है, सॉफ्ट होता है, तो कुशन की तरह हमारी बॉडी को ये मैकेनिकल इंजरी से बचा लेता है। अब जो तीसरा टिश्यू आता है हमारा वो आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल हमारा टिश्यू, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, देखिए ये भी हमारे कैसे
टाइटली पैक्ड हैं। तो ये इस तरीके से इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस और इसके अंदर हमारा ये सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग, ये इस तरीके से हमारे टाइटली पैक्ड हैं। कौन सा है ये? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। तो इसके अंदर ये जो सब्सटेंस है, जेली जैसा सब्सटेंस, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस, और उसके बाद ये हमारा जो होता है ये एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, जोड़ के रखता है। सीमेंटिंग सब्सटेंस इसे हम बोलते हैं, सीमेंट सब्सटेंस। इस तरह से ये हमारे बॉडी में क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं। ये जो होते हैं हमारे, देखने में ऐसा लगता है कि हेक्सागोनल शेप के हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये हमारी बॉडी में, किडनी में, हमारे थायराइड ट्यूबल्स में होते हैं, वेसिकल ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इन सब के अंदर हमारे होते हैं। उसके बाद जितने भी ना हमारे जर्मिनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि जेने से रिलेटेड होते हैं, हमारे टेस्टस, हमारे ओवरीज, उन सब के अंदर भी हमारे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये करते क्या हैं? ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। देखिए हम ना बार बार शब्द ना एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब का मतलब बहुत सारा अलग अलग होता है। जो टिश्यू हमारी बॉडी के बाहर है वो बाहर से सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शन लेगा। जो टिश्यू बॉडी के अंदर इंटरनल लेयर में है वो डाइजेस्टेड फूड के इंग्रेडिएंट्स की जो पावर है या एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन सेम शब्द है, मतलब भी सेम है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन्स इसको अलग अलग तरीके से हमारे अपने फंक्शन को करते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन में हमारा मदद करता है, और हमारा एक्सक्रीशन में मदद करता है, सेक्रेशन में मदद करता है, और हमारी बॉडी को क्या देता है? ये हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसके बाद हमारा चौथा तरह का जो एपिथेलियल टिश्यू है, अब हम वो पढ़ेंगे, वो हमारा टिश्यू कौन सा होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर, हाँ, जो हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये हमारा क्या होता है? ये सेल्स होते हैं हमारे, ये थोड़े टॉल होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये इस तरह से लाइनिंग होती है यहाँ पर कॉल्यूमिनर टिश्यूज में हमारी, ठीक है, ये लाइनिंग होगी। उसके बाद ये थोड़े हमारे लंबे होते हैं इस तरीके से, देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये कनेक्टेड हैं हमारे, इस तरीके से होते हैं ये, और इनके अंदर न्यूक्लियस तो आपको पता ही है। तो ये जो हमारे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है थोड़े से टॉलर होते हैं। इनको आप ये भी बोल सकते हो कि ये थोड़ा ना पिलर जैसे होते हैं। और ये जो होती है ना, ये जो है इसकी, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आपको पता है मेम्ब्रेन क्या करेगी? मेम्ब्रेन वही काम करेगी, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्शन करेगी कि जिस सब्सटेंस को इसे लग रहा है कि अंदर नहीं जाने देना है उसे वहीं पर रोक देगी। ये होते कहाँ हैं? ये हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे कॉलोन में, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, इन सब जगह ये हमारे होते हैं। इसके अलावा ये हमारे ओविडक्ट्स में, हमारे गॉल ब्लैडर में, ये सब इन जगह होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं सेल की बॉडी में, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये क्या करेंगे? ये मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। और ये करते क्या हैं? ये स्टमक में, इंटेस्टाइन के अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमारा होते हैं। अब हमारा पांचवा टाइप ऑफ जो हमारा टिश्यू था वो था हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है हमारा, ये टिश्यू हमारा ग्लैंड्स के ऊपर होता है, जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, और केमिकल्स को सेक्रेट करता है। छठा जो टिश्यू होता है हमारा होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है। अब क्योंकि वो बोल रहा है सिलिएटेड है, तो देखिए वो किस तरीके से सिलिएटेड होता है। वो इस तरीके से हमारी बॉडी में सिलिएटेड होता है। सिलिया क्या होती है? हेयर लाइक जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम सिलिया बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे सिलिएटेड एपिथेलियल होते हैं।
गए ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रैंड्स हेयर के खड़े हो गए ड्यू टू लैक्टिक शॉक, इस तरीके से ये हमारे होते हैं। और इनके ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इनकी हमारी अलग अलग हमारे ये होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे सिलिएटेड हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी में, थ्रेड लाइक, ये जो इनकी आउटग्रोथ बनाई है धागे जैसी, थ्रेड लाइक, जैसे मैंने भी बोला हेयर लाइक, थ्रेड लाइक हमारी जो होते हैं इनके लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। और ये जो स्ट्रक्चर्स आउटग्रोथ होती हैं इन्हें हम सिलिया बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में होते कहाँ? ये हमारी बॉडी में स्पर्म डक्ट्स में होते हैं, हमारे विंड पाइप में होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर, किडनी के ट्यूबल्स के अंदर होते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होते हैं फीमेल्स के अंदर। करते क्या हैं? रिदम, बीटिंग, ये काम करते हैं इन वन डायरेक्शन टू द टंग। तो ये क्या करते हैं? कंसर्टेड बीटिंग और मूवमेंट करते हैं। रिदम कौन सी होती है हमारी बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में देखिए 2 तरह की रिदम होती है जो कि इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। रिदम ये जो 2 तरह की होती है इसे आप महसूस कर सकते हैं। एक होती है हमारी हार्ट बीट और दूसरी होती है हमारी पल्स रेट। तो ये दोनों ही रिदम जो होती हैं उनके मूवमेंट में मदद करता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बाद हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू, या जिसे हम बोलते हैं मसल टिश्यू। इसे हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।